नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अलंकार पढ़ाए थे, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे और अलंकार क्या होता है ये बताया था। काव्य की शोभा बढ़ती है अलंकार से, और अलंकारों के प्रकार भी बताए थे। अब ये वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है कुछ 30-32, उसमें अलंकार पहचानना है आपको कि अलंकार कौन सा होगा। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो लेट्स स्टार्ट। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द 3 बार आया है। उर्वशी शब्द कितनी बार आया? 3 बार आया है। उर्वशी उर्वशी उर्वशी। इस अवतरण में कौन सा अलंकार होगा? तो ये शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार में कौन सा होगा? शब्दालंकार में कि कोई शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। शब्द भी कई बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। शब्द एक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो सलेश होता है। एक ही शब्द बार बार आए तो अनुप्रास होता है। ठीक है। और रूपक ये अर्थ अलंकार है, ये हम बाद में बताएंगे और बता चुके हैं पहले। पीपर पात सरस मंडोला, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? इसमें देखो सरस शब्द आया, सरस आ जाए, सा आ जाए, हैं, सी आ जाए, इस टाइप से 5-6 शब्द हमने बताए थे। तो आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखो माँ, इसमें शब्द में भी माँ आया है और माँ महीपत मंदिर। तो ये आपका कौन सा है? अनुप्रास अलंकार होगा। एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। चरण धरत चिंता करत, चितवत चराऊ और चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें सुवरन जो शब्द है उसको 3 लोग व्यक्त कर रहे हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। सुवरन को कवि अपने अलग तरीके से बोल रहा है, व्यभिचारी अपने अलग तरीके से, और चोर। तो इसमें एक शब्द है और उसके अर्थ कई के निकल रहे हैं तो आपका सलेश अलंकार होगा। ठीक। और अगर यही सुवरन शब्द कई बार आया होता और अर्थ अलग अलग होते तो आपका यमक अलंकार होता। ओके दोस्तों, ये आपका यमक और सलेश में अंतर आपको ध्यान रखना है। आगे देखो। 3 बेर खाती सो, 3 बेर खाती है। तो ये इसमें देखो बेर 3 बेर 2 बार आया। तो 3 बेर का मतलब एक समय का हो रहा है और 3 बेर एक मतलब फल का, जो बेर फल होता है उसकी व्याख्या हो रही है। तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। 2 शब्द हैं और 2 गुणों का अलग अलग अर्थ हो रहा है, 2 बार आए हैं तो आपका यमक अलंकार होगा। आगे देखो दोस्तों। चरण कमल बंदो हरिहाई। तो चरण कमल बंदो हरिहाई, देखो इसमें क्या है? रूपक अलंकार होगा। रूपक क्यों होगा? उसका कारण है, देखो चरणों को कमल मान लिया है, इसमें अभेद आरोप होता, अभेद होता है इसमें। तो क्या होता है कि चरणों को कमल मान लिया और उपमा मतलब तुलना नहीं करी जा रही, मान लिया है, चरणों को कमल मान लिया है। तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार होगा और तुलना की जाती तो उपमा अलंकार होता। ठीक। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सरेस इस टाइप के शब्द आते हैं तो उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक। आगे देखो। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो इसमें इस वाले में कौन सा? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। इसमें देखो मानो शब्द आया है। मानो, मनु, मानो, जनु, जानो, जानो, ये 6 शब्द आ जाएं तो आप समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा होगा। अब आगे देखो।
निम्नलिखित विकल्पों में शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। तो इसमें शब्द अलंकार तो यमक ही होगा, और बकाया रूपक है, व्यक्तिरेक है, प्रतीप है, ये नहीं होंगे। तो इसमें हो जाएगा ये। नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, इसमें तुलना हो रही है। चंद्रमा इसके मुख के सामने है, समाने है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका मुख ही चंद्रमा है, ये होगा रूपक। मतलब मुख को क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया। यहाँ पे अभेद आरोप होता है, मतलब कोई अंतर नहीं है, ना कोई तुलना है, सीधा मान लेते हैं। ठीक, ओके, आगे देखो। तरिन तनुजा तर तमाल तरबर बहु छाए। देखो ता 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 आया, तो कौन सा होगा? अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक, अब देखो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, मैं कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखो सी आया, सी शब्द आ गया, सी शब्द आ गया, सी सा सरस, इस टाइप के शब्द आ जाए तो कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। आपको पहले ही बताया था, आप अगर अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको सब आ जाएगा वो। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहू जाही निरंतर गावे। इसमें देखो वैसे तो इसमें अगर देखा जाए, अगर इसमें अगर अतिशयोक्ति होता तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है इसमें, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास भी अनुप्रास अलंकार होगा। ये शब्द अलंकार से फिर देखेंगे इसको, और अर्थालंकार में देखेंगे तो इसमें आपका अतिशयोक्ति होगा। ओके दोस्तों, देखेंगे आगे कौन सा है। फूले का सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। जनु आया, जनु शब्द आया है, जनु जानो जानो में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ओके, आगे देखिए। रूपक अलंकार यहाँ होता है, उपमेय उपमान की समानता में नहीं होता है, उपमेय उपमान की अभेदता में, अभेद मतलब कोई अभेद वो नहीं होता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसमें ना यमक है, ना उत्प्रेक्षा है, ना उपमा है, इसमें विरोधाभास होगा। कौन सा होगा? विरोधाभास। ओके दोस्तों, आगे देखो। अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने आपको पढ़ाया भी था। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें देखो मानव की तुलना किसी निर्जीव से करी गई है, तो यहाँ पे मानवीकरण होगा, लेकिन सुंदर परी सी शब्द आया है तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी होगा। अब इसमें उपमा और मानवीकरण दोनों दिया गया है, तो आप मानवीकरण को पहले लगाएंगे, उपमा को बाद में लगाएंगे। इसमें आपने इन्होंने आप पहले उपमा को दिया गया है, तो उपमा अलंकार भी सही है और मानवीकरण ज़्यादा है। ठीक, मानवीकरण ज़्यादा दिया गया। किसी मानव की तुलना किससे की गई है? निर्जीव वस्तु से की गई है, संध्या से की गई है। तो ये हमने आपके उदाहरण में भी बताया था, यहाँ पे मानवीकरण होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो कभी कभी गलत भी हो जाती, 3 वीर खाती 3 वीर, ये तो आपका हमने बता ही दिया था, यमक अलंकार है। आगे देखो। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में। देखो अब अली रही गुलाब में, ठीक, इसमें मैं आया और इसमें भी मैं आया, तो आपका कौन सा होगा? अनुयुक्ति। ठीक, अनुयुक्ति अलंकार होगा। अनुयुक्ति अलंकार, उपमा होगा नहीं, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति होगा नहीं, अनुयुक्ति होगा। ओके, आगे देखो। अति मलिन वृषणान कुमारी अधोमुख
रहत उरद नहीं चितवत, ज्यों गथर हारे थकत जुआरी, छूटे चुहर बदन कुमलानो, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में विष्णु कुमारी यानी राधा, ठीक है, राधा की आपकी तुलना की गई है इसमें। ओके दोस्तों, अति मिलिन विष्णु कुमारी मतलब राधा की तुलना अन्य गुणों से की गई, तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार होगा, तुलना की गई है, और अगर मान लिया जाता तो रूपक हो जाता, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली कली सो बिंदयो आगे कौन हवाल। इसमें अनुयुक्ति होगी। अनुयुक्ति क्यों होगी? तो इसमें अनुयुक्ति अलंकार क्यों होगा? क्योंकि इसमें भौरे की बात कही गई है। नहीं अभी मधु मीठा हुआ है, ना ही अभी फूल खिला हुआ है, और अभी से भौरे का हाल ये है, तो आगे चल के क्या होगा? भौरे के माध्यम से राजा पे उसने कवि ने तंज कहा है। अपने बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। वो राजा जयसिंह थे, उनकी बाल विवाह हो गया था, तो बाल विवाह में क्या है, वो अपनी मतलब बाल छोटी सी स्त्री से मतलब बालिका थी, उससे शादी कर ली थी। उसके प्रेम में डूब करके उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, सब काम काज छोड़ दिया, उसकी दिन भर प्रेम में डूबे रहते थे। तो उनके माध्यम से ये कहा था कि अभी तो रानी बड़ी नहीं हुई है, अभी तो उन पर यौवन नहीं आया है, अभी वो छोटी हैं, तो अभी से आपका ये हाल है, जब यौवन आएगा तो आपका क्या हाल होगा। ये इस पंक्ति को मतलब उन्होंने भौरे के माध्यम से कहा है। और जब किसी चीज़ को दूसरे को लक्ष्य साध कर उसकी बात करी जाए, वहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। ओके दोस्तों, आगे देखो। कबरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनाई, सो का फिर कोई पीर। ठीक है, इसमें क्या है? यमक अलंकार होगा। इसमें यमक अलंकार